नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। आज हम बात करेंगे पहलगाम हमले के गुनहगारों के खिलाफ भारत की कार्रवाई और ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी की। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसन घाटी में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली पर्यटक मारे गए थे। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और अभी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और पी चिदम्बरम पर आतंकवाद के खिलाफ रुख को लेकर भी सवाल उठाए। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कैसे भारत ने आतंकियों को सजा दी है और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। पहलगाम की बैसन घाटी, जहां 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस खूनी मंजर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन भारत ने इस जख्म का जवाब देने में देर नहीं की। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों आतंकियों सुलेमान उर्फ आसिफ, जिब्रान और हमजा अफगानी को 28 जुलाई को श्रीनगर के दाचिगाम इलाके में जबरवान रेंज के जंगलों में ढेर कर दिया गया। ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के एक कैटेगरी के गुनहगार थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 22 अप्रैल को दोपहर 1 बजे हमले की खबर मिलते ही मैं 5:30 बजे श्रीनगर पहुंच गया। उसी रात सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक में तय हुआ कि आतंकियों को देश से भागने नहीं देंगे। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत उसी दिन हो गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आतंकियों की तलाश में 1055 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें पर्यटक, दुकानदार, टैक्सी वाले और खच्चर वाले शामिल थे। करीब 3000 घंटे की पूछताछ को वीडियो में रिकॉर्ड किया गया और आतंकियों के स्केच तैयार किए गए। जांच में पता चला कि 21 अप्रैल की रात तीनों आतंकियों ने परवेज और बशीर नामक 2 लोगों की झोंपड़ी में पनाह ली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 22 जून को परवेज और बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने आतंकियों को खाना और सामान दिया था। आतंकियों के पास से मिले हथियार 2 AK-47 और एक M9 कार्बाइन की चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब में जांच हुई है, जिसने पुष्टि की है कि इन्हीं हथियारों से पहलगाम में गोलियां चलाई गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दी। 22 मई को IB के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट से उनको भी वहां भेजा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए।
आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों ने हाईटेक सेंसर और उपकरणों का इस्तेमाल किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 22 मई से 22 जुलाई तक आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखी गई। आखिरकार 28 जुलाई को सुलेमान, जिब्रान और हमजा को दाचिगाम के जंगलों में घेरकर मार गिराया गया। इस ऑपरेशन में सेना की 4 पैराशूट रेजिमेंट, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गर्व से कहा कि हमने उन 26 बेगुनाहों का बदला लिया जिन्हें आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। ये ऑपरेशन उन परिवारों के जख्मों पर मरहम है जिन्होंने अपनों को खोया। पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन ऑपरेशन महादेव के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भी सबक सिखाया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरा छोड़कर स्वदेश लौटते ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई। इसमें सिंधु जल संधि को स्थगित करने, पाकिस्तानी वीजा सस्पेंड करने और हाई कमीशन के कर्मचारियों की संख्या घटाने जैसे सख्त फैसले लिए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 30 अप्रैल को पीएम ने सेना को पूरी आजादी दी कि पहलगाम हमले का जवाब जब और जैसे चाहे दे। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जिसमें 20 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए, जो न सिर्फ पीओके में बल्कि लाहौर और बहावलपुर के पास 100 किलोमीटर के अंदर थे। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि हमने सावधानी बरती कि कोई निर्दोष नागरिक न मरे। करीब 100 आतंकी मारे गए, जिनमें हाफिज मोहम्मद जमील और याकूब मलिक जैसे बड़े सरगना शामिल थे। 8 मई को पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत की मजबूत एयर डिफेंस ने उसे नाकाम कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 9 मई को हमने फिर जवाब देने का फैसला लिया। 10 मई की रात 11 पाकिस्तानी एयरबेस, 6 रडार और 2 सरफेस टू एयर सिस्टम तबाह किए गए। पाकिस्तान की हिम्मत टूट गई और 11 मई को उनके डीजीएमओ ने ऑपरेशन रोकने की गुहार लगाई। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम, वो के ठिकानों पर हमला हुआ। इसमें मारा कौन गया? हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बहनोई, मुदस्सर खादियान, मरकज तैयबा मुरीद का प्रमुख याकूब मलिक, जेएम पदाधिकारी मोहम्मद हमसा जमील, जेएम ऑपरेटिव मोहम्मद यूसुफ अजहर गंभीर रूप से घायल था, फिर मारा गया। जैसे मोहम्मद का आमिर मोहम्मद हसन खान गंभीर रूप से घायल था, फिर मारा गया। जेएम ऑपरेटिव मोहम्मद हसन गंभीर रूप से घायल हुआ। अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोएम मलिक, इनका कोई पता ठिकाना नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस और पी चिदम्बरम पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, चिदम्बरम जी, आप पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आतंकियों के पास पाकिस्तानी वोटर आईडी, राइफलें और चॉकलेट तक मिली है, फिर भी आप किसे बचाना चाहते हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल किया कि उनके शासन में आतंकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा, मोदी सरकार में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कम हुए। कांग्रेस के राज में आतंकी हमला कर पाकिस्तान में छुप जाते थे। शाह ने जोर देकर कहा कि भारत की नीति आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की है। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदम्बरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा?
हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर ने पूरा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जहां आतंकियों के खात्मे और पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी कहानी बयां की, वहीं कांग्रेस पर आतंकवाद के खिलाफ नरम रवैये का इल्जाम लगाया। आतंकवादियों की पहचान से लेकर उनके ठिकानों को तबाह करने तक भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखी पहलगाम हमले के खिलाफ भारत की कार्रवाई की पूरी कहानी। ऑपरेशन महादेव ने हमले के तीनों आतंकियों सुलेमान, जिब्रान और हमजा को 28 जुलाई को श्रीनगर के दाचिगाम में ढेर किया है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खत्म कर एक कड़ा संदेश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कांग्रेस पर आतंकवाद के खिलाफ नरम रवैये का आरोप भी लगाया है। ये कार्रवाई उन 26 बेगुनाहों के लिए न्याय मानी जा रही है जिन्होंने अपनी जान इस हमले में गंवाई थी। भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसियों की इस कामयाबी ने देश के आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ नीति को सामने लाया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।